जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत पे यहाँ पर 295 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। एनसीएल इंडिया लिमिटेड नवरत्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज बेस में। रिक्रूटमेंट की बात करें तो सेल है एचआर डिपार्टमेंट के लिए और कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए। इसका जो हेडक्वार्टर संबंधी है तमिलनाडु के बेस में। बाद में बात डिस्कस करेंगे, इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बात कर लेते हैं। इसमें पार्ट ए पार्ट बी के अंतर्गत पे बांटा है। एरिया फर्स्ट एरिया सेकंड के लिए जैसे सबसे पहले है मैकेनिकल डिपार्टमेंट बेस है, तो सबसे पहले एरिया फर्स्ट और एरिया सेकंड को देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट फॉर पोस्ट फॉर मतलब कितने इतने वैकेंसियां हैं तो किस पोस्ट के लिए, तो थर्मल पावर स्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी बेस के लिए 36 पोस्ट है यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। और एरिया सेकंड में है तो माइनिंग एंड एलाइट सर्विस के लिए 84 पोस्ट है यहाँ पर दी गई है। टोटल 120 पोस्ट हो गया मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे एरिया फर्स्ट के अंतर्गत पे 71 पोस्ट है थर्मल पावर स्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और उसके बाद में माइनिंग एंड एलाइट सर्विस के लिए 38 पोस्ट है। टोटल 109 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद में सिविल के लिए पार्ट ए के अंतर्गत पे 15 पोस्ट है 15 पोस्ट है। और पार्ट बी के अंतर्गत पे 13 पोस्ट है। टोटल कितनी होगी 28 वैकेंसी यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है सिविल डिपार्टमेंट में। उसके बाद में माइनिंग के लिए पार्ट ए में कोई वैकेंसी नहीं है। पार्ट बी के अंतर्गत पे 17 पोस्ट है, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद में कंप्यूटर के लिए पार्ट ए के अंतर्गत पे 18 पोस्ट और पार्ट बी के अंतर्गत पे 3 पोस्ट है। टोटल 21 हो गया। पार्ट ए के अंतर्गत पे 140 पोस्ट है और पार्ट बी के अंतर्गत पे 155 टोटल कितनी होगी 295 पोस्ट होगी। जैसे मैंने कहा कि एरिया फर्स्ट के अंतर्गत पे क्या है थर्मल पावर स्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और पार्ट बी के अंतर्गत पे एरिया बी में माइंस एंड एलाइट सर्विस के लिए कितनी होगी यहाँ पर 155। टोटल कितने 295 पोस्ट तो यहाँ पर हो जाती है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो एरिया फर्स्ट के अंतर्गत पर है थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है लोकेटेड इन वेरियस जो स्टेट्स है और यूटी बेस में, ठीक है। और एरिया सेकंड के लिए बात किया गया है माइंस एंड एलाइट सर्विस लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक। उसके बाद में क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 2.0 के अंतर्गत पर जो है यहाँ पर है आप वैकेंसी की एजुकेशन देख लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन गेट 2023 स्कोर एंड एलिजिबल क्राइटेरिया जो इसके अंतर पे दिया गया है। 2.1 में बात की गई है कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड इन गेट 2023 एग्जामिनेशन इन द रिलीवेंट गेट कोड, मतलब जो आपका डिपार्टमेंट है उससे आप क्या होने चाहिए 2023 बेस में गेट क्वालिफाई होने चाहिए। और 2.2 में बात की गई है गेट स्कोर ऑफ गेट की बात करेंगे 2023 विल ओनली बी वैलिड फॉर दिस रिक्रूटमेंट, ठीक है। और 2.3 के अंतर्गत पे कहा गया है कैंडिडेट्स शुड हैव पास्ड द नोटिफाइड एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इसी के साथ में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब उस वाले बेस में आपके पास में क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तीनों चीज़ आपने देख लिया होगा। सबसे पहले देखिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे जिसका गेट कोड है एमई, फुल टाइम और पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और साथ साथ में एंड क्या हो गया प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिकल के लिए शॉर्ट कोड है EE, फुल टाइम और पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग से आपके पास में ग्रेजुएट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। सिविल के लिए गेट कोड है CE जिसको कहा जाता है फुल टाइम और पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग ऑब्लिक किया गया है सिविल, और इसके अंतर्गत पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। और कंप्यूटर का कोड है गेट कोड है CS फुल टाइम पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ साथ में फुल टाइम और पार्ट टाइम PG डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद में माइनिंग के लिए MN कोड है फुल टाइम और पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक।
इस एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन आपने देख लिया होगा, गेट के साथ में क्या चीज़ होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और कंप्यूटर और माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बेस में। फिर उसके बाद में मिनिमम क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर बात किया गया, तो आपके क्वालिफिकेशन बेस के अंतर्गत तो आपका परसेंटेज क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द नोटिफाइड क्वालिफिकेशंस इन 60% ऑफ अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और एनसीएल जिसको कहा जाता है, और कैंडिडेट्स 50% फॉर एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। मतलब आपका जो ये डिग्री है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर और माइनिंग के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 60% और एससी और एसटी के लिए 50% आपके मार्क्स लाना यहाँ पर जरूरी है, तब आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए आपके अपर एज लिमिट, आपकी एज लिमिट ऊपर होनी चाहिए 1/11/2023 के बेस में, मतलब 1 नवंबर 2023 में अपर एज लिमिट इन ईयर्स अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 हो गया, ओबीसी एनसीएल के लिए 33 और एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 35 एज लिमिट का यहाँ पर है। और उसके बाद में अगर इंपोर्टेंट बात करेंगे तो एज लिमिट संबंधी आपने समझ लिया होगा। फिर उसके बाद में इंपोर्टेंट और चीज़ देख लेते हैं, क्या चीज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है, और चीज़ तो आप पढ़ लीजिएगा, उतना है नहीं। फिटनेस संबंधी बहुत सारा नोटिफिकेशन दिया गया 4-5 पेज के लिए। फॉर्म फीस इंपोर्टेंट हो जाता है, तो आपका फॉर्म फीस है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए टोटल 854 रुपये फॉर्म फीस पे करनी है। एससी एसटी पीडब्ल्यू वीडीवीएस के एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 354 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस पे करना है, ठीक है। ये चीज़ भी आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। जैसे डॉक्यूमेंट संबंधी है, फोटो सिग्नेचर, जैसे आपका फोटो है तो कलर फोटोज है तो 50 KB में, और सिग्नेचर है तो 50 KB बेस के अंतर्गत पे। और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ संबंधी जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो संबंधी है यहाँ पे, तो 25 KB के बेस के अंतर्गत पे, आधार कार्ड को 250 KB के बेस के अंतर्गत पे करना है। जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री संबंधी 2.5 MB के बेस के अंतर्गत पे, मार्कशीट संबंधी 2.5 MB के बेस में, और जो आपका कॉपी है गेट कॉपी जो स्कोर कार्ड है 250 KB के बेस में, और जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज है 250 KB के बेस में, और PWVD जो कैंडिडेट है तो उसका भी 250 KB के बेस में डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। एक्स सर्विसमैन का भी वही है, और उसके साथ में जो अदर डॉक्यूमेंट्स है भी इसके साथ में इंक्लूड करनी है, तो 250 KB के साथ में आपको अपलोड करना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट जो डेट है यहाँ पे, और जो यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है ना, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन डेट एंड टाइम की बात करेंगे तो 22/11/2023 तक से आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है, और उसका क्लोजिंग डेट है 21 दिसंबर 2023 शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फीस आप कर सकते हैं 21 दिसंबर 2023 तक रात के 12 बजे 23 मतलब 11:45 तक। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कहा गया कि लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड पेड फीस विद इन टाइम लिमिट डेट एंड टाइम्स, तो आप 22/12 मतलब 22 दिसंबर 2023 तक सबमिट करते हैं शाम के 5 बजे तक, ठीक है। इंपोर्टेंट रूप से लगभग 5 पेज का जो PDF था अगर बात करेंगे तो एनसीएल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत पर रिक्रूटमेंट सेल एंड HR डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए, जैसे थर्मल पावर स्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, माइन एंड एलाइट सर्विस के लिए जो 295 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट था, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसियां है, और इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, फिर उसके बाद में एज लिमिट क्या है, और फॉर्म फीस क्या है, कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आपको जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो कितनी KB और कितने MB के बेस में सबमिट करना है, वो भी सॉल्टी रूप से इसके अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत पे कंप्लीटली रूप से जो ये वैकेंसी जारी किया गया है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको अप्लाई करनी है, जो इसका एड्रेस है ये भी चीज़ आप देख लीजिएगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर इसके वेबसाइट की बात करेंगे तो www.nlcindi, ठीक है ना, nlcindi.in पर जाकर देख सकते हैं। पूरा एड्रेस भी मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन इसके अंतर्गत पे क्रिएट ना हो। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत पे कंप्लीटली रूप से आप फॉर्म भरने की प्रोसेसिंग को समझ गए होंगे। अगर आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद,